नमस्कार बच्चों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? फैंटास्टिक। हम लोग चल रहे थे चैप्टर नंबर 2 की तरफ। उसके अंदर हम 5 पॉइंट डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें कवर होता है बिजनेस, ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स, कैपिटल और एसेट्स। आइए हम बात करते हैं अब छठे आइटम की तरफ आज, जिसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी को हिंदी में कहा जाता है, हम दूसरे कॉमन लैंग्वेज के अंदर बोल सकते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व। दायित्व हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं बेटा? दायित्व। Whatever amount we have to pay to others, that is called as our liability। जो पैसा हमें किसी को चुकाना है वो क्या कहलाता है? हमारी लायबिलिटी। आसान शब्दों के अंदर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, द अमाउंट which are obligations for the business to pay after a fixed period of time to others is called as liability। वो पैसा जो आपको किसी को चुकाना है आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, वो क्या कहलाता है? बिजनेस की लायबिलिटी कहलाता है। मैं बाजार गया, मैंने जाके 50,000 रुपए का सामान खरीद लिया। जो सामान खरीदा वो तो मेरी एसेट हो गई, और पैसे नहीं दिए, पैसे 2 महीने बाद देने का वादा किया, तो वहीं पे मेरे लिए 50,000 रुपए की लायबिलिटी तैयार हो गई। ये होती है अपनी लायबिलिटी। अब मुझे सामने वाले को 50,000 रुपए चुकाने, बन गया मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन। फिक्स पीरियड के बाद चुकाने, तो ये सारा डेफिनेशन के क्राइटेरिया को पूरा कर देता है। तो आसान कॉमन लैंग्वेज के अंदर हम बोलना चाहे तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, whatever amount we are supposed to pay to others, that is called as our liability। तो it is our liability। लायबिलिटी भी बच्चों दो तरीके की हो सकती है। सबसे पहला नॉन करंट लायबिलिटी, दूसरी होती है करंट लायबिलिटी। वही असेट्स के जैसे इसका भी क्लासिफिकेशन है। द टर्म ऑफ पेमेंट is long, that is more than 12 months। जबकि यहां पे लिखा जा सकता है द टर्म ऑफ पेमेंट इज short, that is less than 12 months। एग्जाम्पल, बैंक लोन नॉर्मली लंबे समय के लिए लिया जाता है, और यहां पे मैं कह सकता हूं क्रेडिटर। अभी क्रेडिटर क्या होता है ये मैं समझाऊंगा अभी कुछ समय के बाद आपको। ठीक है, ये था छठा पॉइंट। क्या समझा? मैं वापस से समझाता हूं बेटे। लायबिलिटी क्या होती है? ये वो एप्लीकेशन है जो हमें किसी को चुकाना है आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। लायबिलिटी दो तरीके से बांटी गई है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसको हमें लंबे समय बाद चुकाना है, लंबा समय यानी कि 12 महीने से अधिक समय में चुकाना है। और करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो कि 12 महीने के अंदर अंदर ही चुका दी जाएंगी। ठीक है बेटे, चलिए इसे कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा, 7th पॉइंट देखिए क्या है। 7th पॉइंट होता है बेटा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है?
वो अमाउंट जो कि बिजनेसमैन विड्रॉ करता है बिजनेस से फॉर हिज पर्सनल यूज, वो क्या कहलाता है? ड्रॉइंग्स। मालिक अपने घर के काम के लिए बिजनेस में से जो भी निकालता है वो कहलाता है बिजनेस की ड्रॉइंग्स। आ जाइए, यानी कि पैसा लगाया तो कैपिटल, अब बिजनेस में से निकाला तो क्या कहलाया? ड्रॉइंग्स। 8वां रिसिप्ट्स। मैं ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। वॉट एवर अमाउंट business receives from sale of goods or services or from any other reason is called as receipts। जो भी पैसा बिजनेस को मिलता है, अब आप मेरे से सुनना चाहते हो तो बिल्कुल आसान शब्दों में सुन लो। जो भी पैसा बिजनेस को कहीं से भी मिला, 1 रुपए भी आया तो वो बिजनेस की रिसिप्ट बन गया। Whatever amount the business receives from anywhere, that is called as the receipt of the business। अब वो सामान रिसिप्ट जो है वो दो तरह की हो सकती है बेटे। सबसे पहला आता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और दूसरे नंबर पे आता है बेटे कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है? वो रिसिप्ट विच इज जो कि कोर एक्टिविटी से रिलेटेड है। कोर एक्टिविटी मतलब परचेज और या सॉरी सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज से मिल रहा है। ये कोर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड टू कोर एक्टिविटी। इसका कोई संबंध नहीं है कोर एक्टिविटी से। ये प्रिडिक्टेबल है, ये नॉन प्रिडिक्टेबल है। ये वाले रिसिप्ट्स रिपीटेबल है, ये वाली नॉन रिपीटेबल है। वो पैसा जो कोर एक्टिविटी से रिलेटेड यानी कि जो काम करते हैं उससे जनरेट होता है वो कहलाता है बिजनेस की रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे कि अगर मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूं तो ट्यूशन पढ़ाने से जो मुझे फीस मिलती है वो क्या कहलाता है? मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट। और जो पैसा, ये पैसा प्रेडिक्टेबल भी है, ऑब्वियसली हर साल बच्चे आएंगे पैसे आएंगे, रिपीटेबल भी है, फीस मिलेगी बार बार। जो कोर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है यानी कि मेन काम से एसोसिएटेड नहीं है, नॉन प्रिडिक्टेबल है, जिसको आप अंदाजा नहीं लगा सकते, नॉन रिपीटेबल है, जो बार बार रिपीट भी नहीं होता, वो कैपिटल रिसिप्ट है। इसका एग्जांपल तो दे ही दिया, इसके एग्जांपल समझो। सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ये भी कवर हो जाता है किसके अंदर? कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर। ठीक है बेटा, इसे कॉपी करें फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। 9वां पॉइंट, एक्सपेंसेस। द कॉस्ट इनकर्ड फॉर अर्निंग रेवेन्यू is called as expense। like रेंट चुकाना, एम्प्लॉय को सैलरी देना, वेजेस देना, वो कहलाते हैं आपके
एक्सपेंसेस यानी कि जो रूटीन के खर्चे हैं, जो रूटीन के अंदर किए जाते हैं बिजनेस की स्मूथ रनिंग को इंश्योर करने के लिए, वो कहलाते हैं एक्सपेंसेस। 10वां आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? द कॉस्ट इनकर्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बिल्डिंग ऑब्लिक बाइंग any capital asset are called as expenditure। आप दोनों चीजों को कवर करें, दोनों में फर्क क्या है? एक्सपेंस के अंदर कहा गया है स्मूथ रनिंग के लिए कर रहे हैं, किसकी? बिजनेस की। बिजनेस जैसे मान लो मेरी स्टेशनरी की दुकान है, अब स्टेशनरी की दुकान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बिल चुका रहा हूं, सॉरी, तो वो मेरा क्या है? एक्सपेंस है। मैं लेकिन अगर स्टेशनरी की दुकान के लिए सामान खरीद के लेकर के आता हूं तो वो क्या है? मेरा एक्सपेंडिचर है। अगर मैंने दुकान के लिए किराया चुकाया तो वो मेरा एक्सपेंस है, लेकिन अगर मैंने दुकान बिल्डिंग ही खरीद ली तो वो मेरा एक्सपेंडिचर है। सॉरी। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं बेटा। सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरे होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहला पॉइंट देखो बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कहता है? एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है? एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर परचेज ऑफ एनी फिक्स्ड असेट is called as capital expenditure. Small amount invested, इसके अंदर नॉर्मली ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टेड, ये जो है रिपीटेबल है, ये जो है नॉन रिपीटेबल है। ये बेटा दो तरह के खर्चे हैं, ये तो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के सारे फीचर्स देखिए, क्या ये नॉन करंट एसेट से मैच नहीं खाते? आते हैं ना? तो हम कह सकते हैं कि ऑल द नॉन करंट एसेट्स आर कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस। इज इट क्लियर? चलिए, इस चैप्टर के अंदर और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं पढ़ाने के लिए, जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स, और भी बहुत सारी चीजें हैं, प्रॉफिट, सेल, परचेज, लॉस, गेन, इनकम, रेवेन्यू, देयर आर मेनी पॉइंट्स, बट सभी यहाँ पे कवर करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप इनको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी मेल पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको नोट्स वहाँ प्रोवाइड कराएंगे। हमारे नोट्स के अंदर ऑलरेडी ये चीजें, आपको जो चीजें नहीं हमने डिस्कस करी वो भी मिलेंगी। और आप चाहें तो क्लास प्लस प्ले स्टोर पे जाकर के ट्रायम्फ क्लासेस की एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से अपने कोर्स को अपनी जरूरत के अनुसार बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप इससे आपको फायदा मिलेगा। जाते जाते वही रिक्वेस्ट हमेशा करता हूँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और इस पे अपने व्यूज जरूर दें, कमेंट जरूर करें। टिल देन, जय श्री श्याम, टेक केयर।